जिस बात का डर था वो ही हुआ। बीते काफी दिनों से खबरें आ रही थी कि अडानी ग्रुप में गिरावट का असर LIC पर चौतरफा देखने को मिल सकता है, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अडानी ग्रुप में LIC का पूरा निवेश नेगेटिव हो गया है, यानी कि जिस अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करके LIC शानदार रिटर्न कमाने की उम्मीद कर रहा था, वो तो नहीं हो पाया, बल्कि उल्टा नुकसान हो गया। और ये नुकसान भी छोटा मोटा नहीं, बल्कि अनुमानित 50,000 करोड़ का। अगर आंकड़ों के हिसाब से समझें तो 31 दिसंबर 2022 तक LIC का अडानी ग्रुप में निवेश की मार्केट वैल्यू 82,970 करोड़ थी, और 23 फरवरी 2023 आते आते ये 33,242 करोड़ रह गई। यानी कि दिसंबर से फरवरी तक के बीच अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट से LIC का अनुमानित नुकसान 49,728 करोड़ का रहा। आपको बता दें कि LIC ने अडानी ग्रुप के अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट्स और ACC में निवेश किया हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में भूचाल आया हुआ है। ईयर ऑन डेट की बात करें तो अडानी टोटल गैस का शेयर करीब 78% तक टूट चुका है। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ये 73% तक की गिरावट में आ चुका है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन में 71% की गिरावट दर्ज की जा रही है। अडानी एंटरप्राइजेस 64%, अडानी पावर 48% और न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड 41% गिर चुके हैं। वहीं अडानी ग्रुप के दूसरे शेयरों की बात करें तो अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट्स, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड ACC के शेयरों में 28 से लेकर 40% तक गिरावट आई है। अब ऐसे में समझने की जरूरत है कि पिछले एक साल में 32% तक टूट चुके LIC शेयरों से जुड़े निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। तो सुनिए मार्केट एक्सपर्ट की राय। LIC जो है, LIC का शेयर्स कह रहे हैं कि इन दिनों काफी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उनका निवेश जो अडानी ग्रुप में है, और अडानी ग्रुप के शेयर्स में हमने बड़ी गिरावट देखी है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। और हमने देखा है कि तकरीबन 60-70% जो है मार्केट कैप का लॉस हुआ है। और डेफिनेटली जो है LIC को भी एक नोशनल लॉस हम कह सकते हैं, लेकिन कंपनियों के तौर पे देखें, अडानी की कंपनी को तौर पे देखें तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली एक वैल्यूएशन का इशू था जिसके कारण कि हमने देखा कि एक वैल्यूएशन कंप्रेशन। लेकिन पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में अगर हम देख लें, जो सबसे बड़ी दो चीजें रही हैं इस बजट में, वो रही है कि 5 लाख से ऊपर का निवेश जो है वो टैक्स फ्री नहीं रहेगा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहना चाह रही है कि आपको जो टैक्स रिजीम से हटकर नॉन टैक्स रिजीम की तरफ जाएं, तो ये जो डिस्करेजिंग इफेक्ट है वो टोटल सेक्टर के लिए है, जिसके कारण कि हमने देखा है कि सेक्टर की सारी कंपनियों में एक भारी गिरावट बजट के बाद देखने को मिली है। अडानी ग्रुप में निवेश की जो बात है वो 1% से नीचे है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्ट इसके कारण होगा, क्योंकि अगर वहां पर लॉस भी होता है तो उनके पूरे एसेट्स पे ज्यादा लॉस दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि एक स्ट्रक्चरल चेंज पूरे क्षेत्र में हो रहा है, वो एक चिंता का विषय जरूर होगा, और उससे शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक प्रेशर सारी कंपनियों में होगा, LIC में भी होगा शॉर्ट टर्म प्रेशर, क्योंकि कोई इंसेंटिव्स इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशकों को नहीं रहने वाली है आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि, लेकिन अगर इन कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो जो निवेश का जो ये क्षेत्र है, इंश्योरेंस का जो क्षेत्र है, उसमें पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, और इंडिया की आबादी का एक बड़ा तबका है जो इससे अछूता है। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, लिटरेसी, या फिर हम GDP के बढ़ते हुए जो है दर पे, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इंक्लूड होगी और ये क्षेत्र बढ़ेगा। लेकिन लॉन्गर टर्म में क्षेत्र अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर में रहेगा। मुझे लगता है कि अगर हेंसफोर्थ यहाँ से भी करेक्शन होता है 10 to 15% विल बी अ गुड लेवल टू एक्यूमुलेट इंश्योरेंस सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको लेने। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।